हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डील करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। तो जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज़ रात 10 बजे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ले लेते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का हमारा पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई अमंग द फॉलोइंग्स। ऑप्शन नंबर ए है दे पोजेसेस माइक्रोविलाई, ऑप्शन नंबर बी है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर सी है दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड द लैक्टियल वेसल्स, ऑप्शन नंबर डी है दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका सही आंसर बता देती हूँ। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये हमारा इंटेस्टाइनल विलाई जो होता है वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो चाहे फैट्स हो चाहे प्रोटीन्स हो, तो सिंपल फॉर्म में हमारे विलाई के पास आते हैं। तो ये सिर्फ फैट्स के आपके डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम एंड कैरीज। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए बाइल, बी पैंक्रियाटिक जूस, सी बोथ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस और ऑप्शन नंबर डी सलाइवा। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी ने सही किया होगा, बोथ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए टिटनेस, बी डायरिया, सी जॉन्डिस और डी डिसेंट्री। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद है आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टिटनेस। टिटनेस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन डिसऑर्डर नहीं है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल इज। ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियास, बी एड्रिनल, सी लिवर और डी सलाइवरी ग्लैंड। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारा किडनी के ऊपर होता है कैप के टाइप में। पैंक्रियाज हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लिवर है, सलाइवरी ग्लैंड है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा और आप सभी ने इसको सही भी किया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैच द 2 कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट अमंग ऑप्शंस गिवन। तो देख लेते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या है। ए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, बी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सी स्टमक, डी थेकोडोंट और ई सेरोसा। इस तरफ है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा एम्बेडेड इन जॉ बोन्स। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा आउटर वॉल ऑफ विजरल ऑर्गेन्स और ऑप्शन नंबर 4 है कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस और 5th है जेब शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको इसके ऑप्शंस आसानी से सारे दिख जाएं। तो आप सभी लोग ऑप्शंस देख लीजिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा ऑप्शन नंबर 1 है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। स्टमक का हमारा जे शेप्ड बैग है। थेकोडोंट हमारा एम्बेडेड इन जॉ बोन्स है और सेरोसा हमारा आउटर वॉल ऑफ विजरल ऑर्गन है। तो ए का है हमारा 4th, बी का है हमारा 1st, सी का है हमारा 5th और डी का है हमारा 2nd और ई का है हमारा 3rd। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए का हमारा 4th सही था, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। ए का जिसका ऑप्शन नंबर 4 है बाकी किसी में नहीं, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
मैच द 2 कॉलम्स एंड सेलेक्ट द राइट वन अमंग ऑप्शन गिवन। तो इसमें भी 2 कॉलम दिए हुए हैं और सेलेक्ट करना है कि नीचे गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कॉलम पढ़ देते हैं। ए है ड्यूडेनम, बी है एपिग्लॉटिस, सी है ग्लॉटिस और डी है सीकम। इसमें कॉलम 2 में है अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, सेकेंड है स्मॉल ब्लाइंड सैक, थर्ड है यू शेप्ड स्ट्रक्चर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक और फोर्थ है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने सॉल्व कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन है। तो ड्यूडेनम है हमारा यू शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक, एपिग्लॉटिस है हमारा अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, ग्लॉटिस है हमारा ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और सीकम है हमारा स्मॉल ब्लाइंड सैक। तो हमारा ए का थर्ड है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फिर से स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग है। तो देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। मैच द एंजाइम विद देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट एंड चूज द राइट वन अमंग ऑप्शंस गिवन। तो कॉलम्स देख लेते हैं। कॉलम्स क्या क्या कहते हैं। कॉलम 1 में है लाइपेस, बी है न्यूक्लियस, सी है कार्बोक्सीपेप्टिडेज और डी है डाइपेप्टाइडेजेस। और कॉलम 2 में है हमारा डाइपेप्टाइड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस। तो इसमें आपके स्टूडेंट्स एंजाइम दिए हुए हैं एक कॉलम में आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है। तो आप सभी लोग बता दें कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइपेज हमारा फैट करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हमारा फोर्थ और डाइपेप्टिडेज हमारा फर्स्ट। तो ए का है आपका सेकेंड, बी का है आपका थर्ड और सी का है हमारा फोर्थ और डी का है हमारा फर्स्ट। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है हमारे पास जो कि है ऑप्शन नंबर डी। देखना ही नहीं है, यही ऑप्शन सही मान लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 8th क्वेश्चन क्या है। हमारा 8th क्वेश्चन है डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बीइंग्स इज़। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3-2-2-3/3223, बी है 2-1-2-3/2123, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1-2-3-2 और डी है हमारा 2-2-3-3/2233। तो चलिए बता दीजिए स्टूडेंट्स आप सभी को कौन सा आंसर सही लगता है इनमें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। ये क्वेश्चन भी आसान था और आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारा ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 2-1-2-3/2123 हमारा अडल्ट परमानेंट टीथ का ये फॉर्मूला है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज़ एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शन, चूज़ वन विच इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बी है डाइजेशन ऑफ फैट, सी है फॉर्मेशन ऑफ बाइल और डी है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिक। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, उसके बाद हम लोग इसका आंसर बता देते हैं आपको। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा इसमें पूछा था कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसके कई फंक्शन हैं, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमारा लिवर का नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है हमारा लिवर, डाइजेशन ऑफ फैट करता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल करता है, तो क्या नहीं करता है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मार्क्ड द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ट्रिप्सिनोजन इज़ एन इनएक्टिव एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिनोजन इज secreted by intestinal mucosa, ऑप्शन नंबर सी enterokinase इज secreted by pancreas और ऑप्शन नंबर डी बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स आप लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी ने इसके आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पर देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस हमारे रॉन्ग क्यों हैं। ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये बिल्कुल गलत है। ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में हमारा ट्रिप्सिनोजन। सी था हमारा एंटेरोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय पैंक्रियास, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है एंटेरोकाइनेज। और बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन,
तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में हमारा ट्रिप्सिन पाया जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ख़त्म होता है। हम मिलते हैं कल अगले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। गुड नाइट।